इतिहास गवाह है कि जब जब अंधेरा गहराया है, तब तब किसी न किसी मशाल ने जलकर रास्ता दिखाया है। लेकिन क्या होगा जब पूरी सल्तनत का सूरज डूब रहा हो और सामने खड़ा हो दुनिया का सबसे ताकतवर शहंशाह। ये कहानी किसी राजा की नहीं, उस वीरांगना की है जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम खून और फौलाद से लिखा है। द फॉरगॉटन पास्ट में आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जो पिछले 300 सालों से स्वराज्य सौदामिनी महारानी ताराबाई के चेहरे पर पड़ा है। सन 1700 दक्कन की ठंडी हवाओं में आज सिर्फ मातम था। छत्रपति शिवाजी महाराज का लगाया हुआ स्वराज का पौधा, जो संभाजी महाराज के खून से सींचा गया था, आज उखड़ने की कगार पर था। छत्रपति राजाराम महाराज की अकाल मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को बिना सिर का धर बना दिया था। एक तरफ लाखों की मुगल सेना, अपार धन दौलत और खुद शहंशाह औरंगजेब, जो कसम खा चुका था कि जब तक मराठों को खत्म नहीं करेगा, दिल्ली वापस नहीं जाएगा। दूसरी तरफ टूटे हुए हौसले और नेतृत्व की कमी। मुगल दरबार में जश्न का माहौल था। औरंगजेब को लगा कि अब मराठा घुटने टेक देंगे, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि रायगढ़ के अंधेरे कमरों में एक 25 साल की विधवा अपने 4 साल के बेटे को गोद में लिए आंसू नहीं पोंछ रही थी, बल्कि मुगल सल्तनत के अंत की इबारत लिख रही थी। महारानी ताराबाई हम्बीरराव मोहिते की बेटी और शिवाजी महाराज की बहू। युद्ध उनके खून में था और कूटनीति उनकी सांसों में। जब मराठा सरदारों ने हार मानकर औरंगजेब से संधि करने का सुझाव दिया, तब ताराबाई की कड़कती आवाज ने सबको झकझोर दिया। उन्होंने साफ कह दिया, स्वराज का सौदा नहीं होगा, स्वराज की रक्षा होगी। उन्होंने अपने नन्हे बेटे शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक किया और खुद रीजेंट के रूप में सत्ता संभाली। ये महज एक पद नहीं था, ये मुगल साम्राज्य को एक सीधी चुनौती थी। एक औरत जिसे औरंगजेब ने कमजोर समझने की भूल की थी, अब साक्षात रणचंडी का रूप धर चुकी थी। उन्होंने खुद घोड़े की कमान संभाली, किलों का मुआयना किया और मराठा सरदारों में वो जोश फूंक दिया जिसकी कमी राजाराम महाराज के जाने के बाद खल रही थी। ताराबाई जानती थीं कि सीधी लड़ाई में मुगलों को हराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने शुरू किया गुरिल्ला युद्ध का वो दौर जिसने मुगलों की कमर तोड़ दी। औरंगजेब एक किला जीतता, मराठे दूसरे किले पर कब्जा कर लेते। औरंगजेब रसद मंगवाता, मराठे रास्ते में ही उसे लूट लेते। ताराबाई ने औरंगजेब को उसी के खेल में फंसा दिया। उन्होंने उसे लालच दिया कि वो किले जीत रहा है, जबकि असल में वो अपनी दौलत और अपनी सेना की जवानी दक्कन की मिट्टी में दफन कर रहा था। इतिहासकार खाफी खान लिखता है कि ताराबाई इतनी चतुर थीं कि उन्होंने मुगल कमांडरों को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया था। जिस औरंगजेब ने पूरी दुनिया को नचाया था, उसे एक युवा मराठा रानी अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। ताराबाई ने युद्ध को महाराष्ट्र से बाहर निकालकर मालवा और गुजरात तक फैला दिया। अब मुगल सिर्फ दक्कन में नहीं, अपने खुद के घर में भी असुरक्षित थे। साल बीतते गए, 1700 से 1707। औरंगजेब अब बूढ़ा हो चुका था, थक चुका था। उसके पास न पैसा बचा था, न सेना का मनोबल। ताराबाई की अटूट जिद के सामने शहंशाह का गुरूर टूट चुका था। अहमदनगर के पास अपने तंबू में दम तोड़ते वक्त औरंगजेब की आंखों में सिर्फ एक ही पछतावा था कि वो उस विधवा को नहीं हरा पाया जिसे उसने महज एक औरत समझा था। ताराबाई की जीत सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। उन्होंने साबित कर दिया कि नेतृत्व लिंग से नहीं, जिगरे से आता है। औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूबने लगा और मराठा साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत हो गई
कि आगे चलकर पेशवाओं ने पूरे भारत पर भगवा लहराया। आज जब हम मराठा इतिहास की बात करते हैं तो ताराबाई का नाम कहीं खो जाता है। बाद के उत्तराधिकार युद्ध और घरेलू राजनीति ने शायद उनकी चमक को धुंधला कर दिया, लेकिन द फॉरगॉटन पास्ट में आज हम ये संकल्प लेते हैं कि उस वीरांगना की वीरता को कभी मरने नहीं देंगे। ताराबाई वो चिंगारी थी जिन्होंने शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को उस वक्त बचाए रखा जब पूरी दुनिया उसे बुझाना चाहती थी। सलाम है उस महारानी को जिसने हार को जीत में बदल दिया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास का कोई भी पन्ना अनसुना ना रह जाए।